हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है, वेलकम है। ये जो वीडियो है ना, एक शॉर्ट वीडियो है, छोटा वीडियो है, पर आपके ट्रेडिंग सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट मनी यूज़ करते हो, अगर आप स्मार्ट मनी आईसीटी जैसा इस रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, तो उसके लिए आज जो मैं आपको एक इंस्टीट्यूशनल जो फंडिंग कैंडल होती है, उस कैसे होती है, किस तरीके से ड्रॉ होती है, क्या-क्या कंडीशन में वो वैलिड होती है और कब उसको देखना चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। क्योंकि हमने ये तो सीखा है स्मार्ट मनी में कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ओबी एंड एक्सट्रीम ओबी इंपॉर्टेंट होते हैं और वही वर्केबल होते हैं। पर क्या आईएफसी कैंडल भी वर्केबल होता है क्या? तो वो भी यस होता है। तो आईएफसी कैंडल क्या होता है, इसको समझते हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से डीप के अंदर, ठीक है? तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल इसका जो है पूरा नेम है। आईएफसी कैंडल का इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल टोटल फुल नेम है इसका। आईएफसी कैंडल बेसिकली आपका किसी भी कैंडल का लिक्विडिटी लेता है ना, तब क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो कैंडल है, जो है लिक्विडिटी लेकर क्रिएट होता है दिस कैंडल, ठीक है। एक लिक्विडिटी ऑफ इट्स रीसेंट कैंडल। अब देखो, वो कैंडल बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है कि लिक्विडिटी ऑफ लास्ट कैंडल लो या लास्ट कैंडल हाई। क्योंकि अगर बुलिश मार्केट है तो बेसिकली लास्ट कैंडल के लो का लिक्विडिटी लेगा, और बियरिश मार्केट है, बियरिश आईएफसी है, तो बेसिकली रिसेंट कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम बायस रीड करते हैं उसी तरीके से बायस टाइप का ये एक ब्लॉक है जो है आईएफसी कैंडल है। ये बायस टाइप स्वीपर कैंडल टाइप के फॉर्मेट में ही थोड़ा नजर आता है। मुझे लगा था मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर दिया, बट नहीं किया। आपने रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स में बोला कि आईएफसी कैंडल पे वीडियो चाहिए, सो फाइनली आपका वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे यहाँ पे जो आपका आईएफसी कैंडल है, इसमें क्या कहा मैंने, द कैंडल दिस कैंडल टेक लिक्विडिटी ऑफ रिसेंट कैंडल, ठीक है। दोज कैंडल्स, ठीक है, वह कैंडल्स, ठीक है, जो लास्ट रिसेंट कैंडल के लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। अब क्या वो कैंडल एक्सटर्नल होना चाहिए या इंटरनल? तो नहीं, देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर आईएफसी रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैंडल, ओके। फॉर आईएफसी, if recent candle is internal, is also valid, and is external, so is also valid, ठीक है। और जो आईएफसी कैंडल जो खुद है, आईएफसी कैंडल is also okay, internal candle is also become IFC candle, and external candle is also become IFC candle। इंटरनल कैंडल भी आईएफसी हो सकता है, एक्सटर्नल कैंडल भी आपका आईएफसी हो सकता है, दोनों ही कैंडल आपके आईएफसी हो सकते हैं, ठीक है। और क्राइटेरिया ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं कि रीसेंट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेके अगर मार्केट ने कैंडल फॉल किया तो वो एक आईएफसी क्रिएट होता है, ठीक है। तो पर अब रीसेंट जो कैंडल है, जहाँ पे अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कुछ थ्योरीज में कि जो रीसेंट हमारे कैंडल्स है वो कैसे यहाँ पे ड्रॉ होते हैं वगैरह, वो हम देखेंगे। अब जैसे ये रीसेंट कैंडल है तो इसका पिछला कैंडल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो है इंटरनली हो या फिर वो एक्सटर्नली हो, उसका कोई भी यहाँ पे आपके रूल नहीं है। वो इंटरनल होगा तो भी चलेगा, एक्सटर्नल होगा तो भी चलेगा। बस आईएफसी का कंडीशन ऐसा है कि जो कैंडल है उसकी रिसेंट जो कैंडल है ना, उसका लो या हाई का लिक्विडिटी लेना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो दोनों ही आईएफसी और उसका रिसेंट दोनों ही इंटरनल है, चाहे वो रिसेंट हो या इंटरनल हो, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आईएफसी कैंडल जो खुद क्रिएट होता है, उसका रिसेंट कैंडल का जो है आपका एक्सटर्नल लो या फिर हाई का जो है लिक्विडिटी ले लेना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी एक जो है कंडीशन रहा आईएफसी का, ठीक है, जो यहाँ पे आपका लास्ट का इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद में आपका जो है ये आईएफसी कैंडल जो बनता है, वो सबसे पहले आपका एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होना जरूरी है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है। IFC कैंडल इज़ ऑल्सो ए जनरल ऑर्डर ब्लॉक। IFC कैंडल इज़ ऑल्सो ए सिंपल OB ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? Which is created बाय FVG। जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेयर वैल्यू गैप से क्रिएट होता था, जिसे हम जनरल OB कहते थे, जनरल जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, वही IFC कैंडल भी हो सकता है। IFC कैंडल इज ऑल्सो सिंपल OB, ठीक है? देखो, हर एक IFC कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, पर हर ऑर्डर ब्लॉक IFC कैंडल नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर कैंडल आपका लास्ट कैंडल के लो का पॉइंट स्वीप नहीं कर सकता, मतलब लिक्विडिटी नहीं लेके वो ऑर्डर ब्लॉक बन सकता। पर जनरली ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि FVG की नीड है। पर जरूरी नहीं है ना कि उसने लास्ट कैंडल्स की लिक्विडिटी ली हो, पर IFC में लिक्विडिटी भी ली हो और FVG भी बना हो, तो वो अपने आप में IFC कैंडल वैलिड रहता है। इसलिए इसको एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहा गया है IFC को। अब जैसे ये आपके सामने एक डेमो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। तो अब इसमें कैसा है देखो, अब इसमें IFC कैंडल कौन कौन से बने हैं उसका थोड़ा पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जनरल बॉटम कैंडल है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कैंडल ने किसी भी रिसेंट कैंडल का हाई या लो का लिक्विडिटी नहीं लिया है, और बेसिकली जो हमारा जनरल जो अभी डायरेक्शन चल रहा है वो बाय के अंदर है। तो हम वही कैंडल्स को थोड़ा नोटिस करेंगे जो रिसेंट कैंडल के लो का लिक्विडिटी ले, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये की जो कैंडल है, इसने भी कोई रिसेंट कैंडल के लो का लिक्विडिटी नहीं लिया है, हाई का लिया है, पर बाय ट्रेंड है ये तो, ठीक है? तो हाई का तो कंफर्म है कि हाई टू हाई तो मार्केट लगेगा ही, पर लो टू हाई मतलब लो लेके कब हाई जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अब जैसे यहाँ पे ये थर्ड कैंडल है, अब ये थर्ड कैंडल इनसाइडर हो गया है, कोई बात नहीं, इनसाइडर हो गया, ये वैलिड पुल बैक थोड़ी देख रहे हैं हम, तो POE देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के एरिया इंटरनल एक्सटर्नल सब वैलिड होता है, ठीक है? ये फोर्थ कैंडल, अब फोर्थ कैंडल इज ऑल्सो इंटरनल ऑफ सेकंड कैंडल, पर उसका रिसेंट से मतलब है, IFC के लिए जस्ट रिसेंट से मतलब है। तो इसने इसके थर्ड के लो का लिक्विडिटी लिया क्या? यस। अब उसके बाद में उसके इनसाइडर क्लोज होना जरूरी है, मतलब जैसे ये थर्ड का जो विक है, उसका विक का लो का लिक्विडिटी लिया, पर उस जो लो है उस पॉइंट से वापस इनसाइड क्लोज होना जरूरी है। ये नेसेसरी नहीं है कि इसकी बॉडी के इनसाइड क्लोज होना है, ठीक है? ये नेसेसरी नहीं है, बस इस यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है। ये जो एरिया है, इसका विक का एरिया रिसेंट कैंडल का, उसके इनसाइडर क्लोज होना जरूरी है। अगर उसके बिलो क्लोज हो जाता है तो फिर वो IFC कैटेगरी में नहीं आएगा। अब जैसे ये इनसाइडर में क्लोज हुआ, अब ये IFC तो कैंडल क्रिएट हुआ, पर क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप वगैरह बने हैं? क्या ये आगे के लिए एक फ्यूचर के लिए IFC ऑर्डर ब्लॉक बनेगा? तो अगर हमने देखा तो नहीं, या यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप जैसी चीज क्रिएट हुई नहीं है, तो ये आपका एक आगे के लिए फर्दर IFC कैंडल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे नेक्स्ट कैंडल है, अब कब क्रिएट कब होता, ये भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कब क्रिएट होता ही है। तो अगर ये क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से ऐसे, चलिए ये आपका कुछ ऐसे बनता, इस टाइप में, ये अगर ये फॉर्मेट होता तो इसमें क्या होता, ये कैंडल का लास्ट जो रिसेंट कैंडल है उसका लो का लिक्विडिटी भी इसने लिया है, और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे आपका क्रिएट हुआ है। ये FVG का जो जोन है, ये भी आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप का जोन, ये भी जो है आपके मार्केट ने क्रिएट किया है ये फेयर वैल्यू गैप। तो ये क्या हुआ, एक जनरल ऑर्डर ब्लॉक भी हुआ, सबसे पहले तो ये एक जनरल ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फिर उसके बाद में इसने रिसेंट कैंडल के लो का लिक्विडिटी भी स्वीप किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी हुआ, तो ये आपका एक IFC कैंडल हो गया, लास्ट का लो का लिक्विडिटी भी और ऑर्डर ब्लॉक भी IFC कैंडल, ठीक है? अब जैसे आगे बढ़े, क्या आगे हम देखते हैं, जैसे अब ये कैंडल में क्या हो रहा है, लास्ट का हाई लेके इनसाइड क्लोज कर रहा है, पर हमारा बाय ट्रेंड है, हमारा सेल ट्रेंड नहीं है, मार्केट हाई टू हाई लगा रहा है, तो हम इसको IFC वैसे ही नहीं मान सकते, बना सकते हैं, पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बना, मार्क करने में कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर उसका रिजल्ट लेस रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन के विथ देखते हो, कोई भी ब्लॉक हो, कैसा भी चीज हो, SMC हो, ऐसे एनीथिंग, विथ डायरेक्शन देखोगे तो बेनिफिट देगा, अगेंस्ट डायरेक्शन देखोगे तो फंसोगे, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका हाई ले रहा है, बिलो क्लोज हो रहा है, पर नो FVG, सो ये किसी भी टाइप में ये रेड कैंडल IFC नहीं बना। अब इसका नेक्स्ट कैंडल देखो, ये ग्रीन वाला, इस रेड के लो की लिक्विडिटी ले रहा है, चाहे ये बेरिश कैंडल हो, बुलिश हो, उससे डजंट मैटर। लास्ट कैंडल है, उसका लिक्विडिटी लो का लिक्विडिटी लिया, एंड मार्केट इनसाइडर जाके मतलब वापस अबाउ जाके क्लोज हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि जनरल एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, फेयर वैल्यू गैप, तो ये फेयर वैल्यू गैप इसने बना दिया, और ये पहले तो एक जनरल ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया। अब इसके बाद में इसने लो का लिक्विडिटी भी लिया रिसेंट का, तो ये अपने आप में एक IFC कैंडल भी क्रिएट हो गया है। तो इज ऑल्सो ए IFC कैंडल, इज ऑल्सो ए IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल,
तो ये दोनों आपके IFC कैंडल के क्राइटेरिया में रहे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या मार्केट सेल साइड में किस तरीके से क्रिएट करता है अगर IFC बनता है तो इट डजेंट मैटर कि बाय साइड में है तो ग्रीन कैंडल बनेगा और सेल साइड में है तो रेड कैंडल बनेगा, ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो रेड कैंडल सबसे पहले बताया तो ये बना IFC आपका बाय ट्रेंड में, ये ग्रीन बताया तो ये भी बना, ठीक है। तो वो डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट आगे बढ़ रहा है आपका, मार्केट यहाँ पे आपका आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है एंड आपने देखा कि ये यहाँ पे रिसेंट हाई का, क्योंकि सेलिंग ट्रेंड है ना तो हाई का लिक्विडिटी स्वीप करना जरूरी है कैंडल के लिए। फिर उसके बाद में मार्केट जाके उसके बिलो क्लोज हो गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, कोई एफईजी क्रिएट हुआ क्या, नहीं एफईजी क्रिएट नहीं हुआ, ये IFC कैंडल बना पर मार्केट में इंस्टेंट टैप किया एंड वर्क कर गया, ये एफईजी क्रिएट हुआ ही नहीं, तो आगे के लिए फर्दर के लिए ये कैंडल IFC आपका मतलब आगे के लिए काउंट नहीं है। जनरल ऑर्डर ब्लॉक जैसे मिटिगेट होने के बाद काम का नहीं होता, उसी तरीके से IFC भी मिटिगेट हो गया, बस हो गया इसका काम, कहने का मतलब ये। हाँ फिर ये जो रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह के जो जोन होते हैं ना, वो एक डिफरेंट है कि अगर आपको रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह देखना है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो क्या था, एक डेमो एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको रियल स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ और रियल स्ट्रक्चर पे समझाता हूँ। जैसे गोल्ड का चार्ट है, इसको IFC कैंडल को आप गोल्ड में देख सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं, क्रिप्टो के लिए देख सकते हैं, इन एवरी मार्केट ये जो है काम करता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ से एक बॉटम से चलो एक थोड़ा बहुत ड्रॉ करके बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे IFC क्रिएट हुए। सबसे पहला तो ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप समझोगे, तो इसको मैं थोड़ा रिप्ले बार में बता देता हूँ तो थोड़ा आपके लिए भी और अच्छे से अंडरस्टैंड होने जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा स्पीड को अपन स्लो कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी तक कोई भी IFC क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में हमने बाय देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसने हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया है, पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप में क्रिएट होता है तो ये कैंडल IFC बनेगा, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया पर फेयर वैल्यू गैप पे है ही नहीं थी, ऑर्डर ब्लॉक बना ही नहीं, ठीक है। अब ये जो ये जो रेड वाला कैंडल है पर इसका बॉडी क्लोज है, इसका रिसेंट कैंडल का लोकल लिक्विडिटी इसने स्वीप किया है और ये भी किया है, देखो ये वाला लिक्विडिटी भी इसने स्वीप किया है, पर मार्केट में थोड़ा बॉडी क्लोज हो गया है इसका, इसलिए ये काम कर नहीं है, ठीक है। अब आपका आगे बढ़े हम, ठीक है, थोड़ा और आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। अब ये यहाँ पे भी चलो बॉडी क्लोज हो गया, इट डजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे भी वैसे भी देखा जाए तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ ही नहीं था, तो ये कुछ भी नहीं बना यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में हाँ यहाँ पे देखो अब क्राइटेरिया, ये कैंडल क्या कर रहा है, इसका रिसेंट का लिक्विडिटी स्वीप किया, इवन इसका एक्सटर्नल रिसेंट का भी किया, तो ये अपने आप में और अच्छी बात है क्योंकि इसने जो बायस चेंज पॉइंट था वो भी स्वीप किया और फेयर वैल्यू गैप टैप किया, तो और भी बढ़िया है। और इसने अभी क्या किया, यहाँ पे क्लोज भी मतलब ये इनसाइडर क्लोज कर गया, तो अभी ये अपने आप में एक अच्छा IFC कैंडल बना है, इज ए गुड IFC कैंडल, ठीक है। एक अच्छा IFC कैंडल बना, अगर मार्केट इन फ्यूचर इसको टेस्ट करता है तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज़ जो है हाई रहेगी क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बन गया है। अब ये भी बन सकता है, ये जो अभी करंट वाला बन रहा है इसने भी लास्ट स्वीप किया है, ये देखो क्लोज हुआ, क्लोज होते ही वो इंस्टेंट बन गया आपका, पर वो एफईजी क्रिएट न होने की वजह से वो काउंटेबल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में भी काउंट नहीं हुआ ना, स्कूप के फॉर्मेट्स बनेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेट में नहीं आया तो IFC के फॉर्मेट में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो फेयर वैल्यू गैप को हिट करके मार्केट निकल गया, क्योंकि IFC के जो साथ वाला जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे मार्केट में हमने देखा, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी तक कोई और न्यू IFC क्रिएट नहीं, ये देखो अब एक नया IFC क्रिएट हुआ है, ये रिसेंट के लो का स्वीप किया मार्केट ने और ये अबाव जाके क्लोज किया, तो ये आपका एक नया IFC कैंडल में क्रिएट हुआ, ठीक है, इज अ गुड IFC कैंडल। अब अगर मार्केट इसको ये देखो एक और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसने लास्ट का लो स्वीप किया है मार्केट का, पर ये अब एक जनरल ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेट में क्रिएट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका एक IFC कैंडल रेड वाला, मतलब ये जो ब्लैक वाला नहीं बन पाया है, ठीक है। ये अब जैसे ये वाला जो कैंडल है ये भी नहीं क्रिएट हो पाया क्योंकि ये सब ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेट नहीं बन रहे ना, ये जब स्कूप टाइप बन रहा है और वापस एक टैप हो रहा है, मतलब इनका मतलब है कि IFC क्रिएट होते ही वो जो है मिटिगेट हो रहा है, IFC क्रिएट हुआ और इंस्टेंट मिटिगेट हो गया, ठीक है। तो वो वर्क कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है वो इट डजेंट वर्क, ये काम कर सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे आगे देखते हैं, अभी मार्केट में देखो जैसे ये वर्क कर भी रहा है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अभी देखो जैसे यहाँ पे भी अभी कैंडल दो स्वीप किए पर ऑर्डर ब्लॉक बना ही नहीं, कोई तो IFC है भी नहीं, ठीक है। अभी ये एक पेंडिंग IFC है आपके लिए, ये जनरल ऑर्डर ब्लॉक्स है सारे के सारे, ये देखो IFC की रेंज में है, IFC का जो फेयर वैल्यू गैप है उसकी रेंज में मार्केट आया, टैप किया और देखो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैंडल क्या किया, लास्ट कैंडल के लो का लिक्विडिटी लिया क्या, नहीं वो इक्वल है, इक्वल है तो या IFC नहीं होगा, इक्वल में नहीं काउंट होगा, ठीक है।
आपका इक्वल में काउंटेबल नहीं है। अब देखो जैसे आगे बढ़ रहा है मार्केट, ड्रॉ करो अभी यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कहीं पे भी कोई IFC कैंडल फॉर्मेट नहीं बना है न। ओके, यहाँ पे क्रिएट हुआ है कैसे, ये आपका देखो ये कैंडल जो रिसेंट जो भी लिक्विडिटी जो इसने जो स्वीप की है वो इनसाइडर के अंदर आके क्लोज किया, ये मार्केट में अंदर आके इसने क्लोज किया कैंडल, मतलब जिस कैंडल का लो स्वीप किया है इसका इक्वल है। अब रिसेंट इसका भी लो स्वीप किया, इसका भी किया, पर जिसका स्वीप किया उसके किसी एक के अंदर आके इसको क्लोज होना है, वो इसके अंदर इनसाइड में आके क्लोज हो गया। और क्या ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये भी देखना जरूरी है। यस, इस बिकम अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके इनसाइडर में कैंडल है बहुत सारी, ठीक है, और ये इसके साथ में एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो वैलिड IFC कैंडल भी ये आपका बन जाएगा, इज अ वैलिड IFC कैंडल, ठीक है। अब जैसे आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं, ये अपने आप में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, देखो ये हिट किया। अब एक मैटर कंफर्मेशन करता है, बाय कैसे करोगे, बाय का तो कंफर्मेशन का रोल है ना, जस्ट नॉट ओनली एंड IFC, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है तो जनरल ये स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप जो आपको सिखा रखे, ओके ये इसका लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया, स्विंग के साथ वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट में और जैसे IFC देखते हैं, मैं आपको और SMC स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बताऊंगा, ठीक है, कि वहाँ के जो IFCs होते हैं उसका रिजल्ट भी और बेटर होता है। ये तो जनरल में आपको IFC का पहचान कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे जैसे नहीं, यहाँ पे कोई भी IFC फॉर्मेट क्रिएट नहीं हो रहा है, डजंट IFC फॉर्मेट क्रिएटेड हियर, ठीक है। अभी तो ये हमने क्या देखा कि हमारे जो IFCs वगैरह जो होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, ये सब हमने देखा। अभी ऐसे देखा जाए तो अभी जो करंट वाला जो एरिया है यहाँ पे देखो, ये क्या है, रिसेंट कैंडल का लो स्वीप किया, इनसाइडर में क्लोज हुआ, क्या ये जनरल एक ऑर्डर ब्लॉक है, यस इज ए गुड ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट में ये एक IFC कैंडल बन रहा है तो ये एक अच्छा ब्लॉक है, इज ए गुड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक IFC कैंडल भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसलिए ये अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर काउंट होगा, गुड ऑर्डर ब्लॉक में काउंट होगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलवेज स्ट्रांग होते हैं, और अच्छी बात है कि IFC फॉर्मेट भी है तो ये अच्छा है। अब इसके अलावा और पीछे बैकग्राउंड में नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जैसे अभी गोल्ड में एक स्ट्रक्चर चल रहा है कि 4 आवर की जो स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है, जो पीछे जो स्ट्रक्चर चल रहे थे वो सारे 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर जो है चल रहे हैं कि 4 आवर्स की जो स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 4 आवर्स में हम आ गए, ठीक है। अभी जैसे हम क्या देखते हैं कि इंड्यूसमेंट के बाद में हमारे कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कि जो फर्स्ट पीओई होता है और जो लास्ट पीओई होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो अब आप देखो कि जो फर्स्ट और लास्ट है उसके अंदर क्या मतलब फर्स्ट के साथ में कोई IFC आ रहा है तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, ठीक है। अगर IFC नहीं आ रहा है वो फर्स्ट के साथ में और अदर कोई और कैंडल्स बन रहे हैं आपके, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है क्राइटेरिया रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे जनरल एक स्ट्रक्चर है, कई बार आप बोलते हो कि सर इंड्यूसमेंट लिए बिना चला जाता है मार्केट, तो वो इनसाइडर आपका लिक्विडिटी बनाता है और कोई IFC कैंडल वहाँ पे आता है और उसको टैप कर जाता है। जैसे ये एक IFC कैंडल है ग्रीन वाला, अब पिछला कैंडल का लो लिया और एक जनरल ऑर्डर ब्लॉक भी बना और ये IFC कैंडल है, अब इसको हिट करके मार्केट जा रहा है, क्योंकि ये अपना आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक फॉर्मेट है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का। अब ये क्यों, ये सेल का भी था IFC, पर ये ट्रेंड के थोड़ा सा अगेंस्ट था, जो जनरल मार्केट डायरेक्शन है वो थोड़ा बाय में होने की वजह से वर्किंग प्रोबेबिलिटी लो होता है, ठीक है। अब ये जैसे एक IFC कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा और हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल जैसे गोल्ड में तो दिखा दिया, मैं कुछ निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्टली निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं जस्ट एक एजुकेशन की तरह बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये कोई एडवाइजरीज नहीं है, एक बस कॉन्सेप्ट है जिसको आपको किस तरीके से फॉलो करना है वो आपको देखना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम में निफ्टी के लिए बहुत एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग सही चली थी पिछले, आप रिसेंट में ऐसे निकालोगे, ठीक है, ये सब यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी IFC कैंडल अगर आपके क्रिएट हुए होंगे, जैसे ये कैंडल है, अब ये अपने आप में एक IFC है, ये जो ग्रीन वाला है जो बॉटम लगता है जनरली वो IFC कैंडल क्रिएट करता है, ये यहाँ पे क्या लो लगा और क्रिएट हुआ अपने आप में एक IFC, पर IFC कैंडल ऑल्सो एंड IFC कैंडल का FVG ऑल्सो, इस दोनों जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रोल रखते हैं, इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। तो कभी यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स है, इतने सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो क्या होता है आपका इंड्यूसमेंट टाइप में होता है, ठीक है, सॉरी ये ओके ये इंटरनल नहीं है तो ये होगा यहाँ पे, तो ये जो क्राइटेरिया है ये जो इंड्यूसमेंट के क्राइटेरिया है, ठीक है, यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। तो अब जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक
क्राइटेरिया में आते हैं, पर मार्केट ने कंफर्मेशन दिया तो फर्स्ट ये बनता ही नहीं है, फिर ये फर्स्ट बनता है पर मार्केट फेल करता है। अब हम जाते हैं एक्सट्रीम की ओर, और एक्सट्रीम में जैसे अब ये एक अपने आप में एक IFC कैंडल है। अब हो सकता है मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन दिया हो, तो ये रिएक्शन तो इसने दिया था यहाँ से, जब इसको टैप किया तो ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का रिएक्शन दिया था। अब मार्केट जो बाउंस हुआ है यहाँ पे, जो निफ्टी का मार्केट, अब ये आई थिंक 1 डे का जो है ना ऑर्डर फ्लो, नहीं, ये जो मार्केट बाउंस हुआ है वो 1 डे के ऑर्डर फ्लो से नहीं हुआ है। इसमें एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी होती है ना, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, जिसे हम एक्सट्रीम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को इसने स्वीप किया है और फिर ये जो बाउंस हुआ है, क्योंकि इसके बिलो कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं और एक्सट्रीम लिक्विडिटी था ये। तो कई बार मार्केट इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी को स्वीप करता है और वर्क करता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब उसके अलावा यहाँ पे कहीं पे भी कोई IFC कैंडल नहीं बना, ठीक है, और मार्केट में आगे देखेंगे तो ये जैसे एक IFC कैंडल था, क्योंकि इसने रिसेंट कैंडल का लो स्वीप किया एंड आगे जाके इनसाइडर में क्लोज किया, और ये और इसके साथ वाला FEG, ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत अच्छे एरियाज़ बने, पोटेंशियल एरियाज़, ठीक है। अब ये भी अपने आप में एक IFC, ओके, ये डजेंट IFC, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है गैप अप और गैप डाउन्स को लेके, बट इस तरीके के जो आपको मैंने स्वीपर के फॉर्मेट बताए थे, वही सिमिलर जो है IFC कैंडल उससे मिलता जुलता ही होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो एग्जांपल्स थे, इसको लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट में भी हम आके देख सकते हैं। 1 मिनट में भी हमको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे IFC कैंडल्स के, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी है, तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ जैसे निफ्टी में स्ट्रक्चर, एक मिनट चार्ट ओपन हो रहा है। सो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जनरल एक मार्केट का डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड मूवमेंट है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे IFC कैंडल्स में कौन कौन से कैंडल्स आए स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब सेल स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट इंड्यूसमेंट बनेगा, और ये आपके जो भी ये जो पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे, ये तो अभी चलो जनरल ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेट्स बने या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना, वहाँ से गिरा मार्केट, ठीक है। अभी जैसे ये है, ये जो ब्लैक वाला कैंडल बना, ये एक IFC कैंडल में आएगा, ठीक है, एंड ये इज़ ऑल्सो इन IFC दिस कैंडल, ठीक है। ये भी एक जो ब्लैक वाला जो कैंडल क्रिएट हुआ, ये भी आपका एक IFC कैंडल है, दिस कैंडल, ठीक है। ये भी है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपके IFC कैंडल्स बने और टैप किया और वर्क कर गया, ये भी फिर बना, वापस बना, ठीक है। इसका फेयर वैल्यू गैप टैप किया एंड वर्क कर दिया, ओके। सो अब ट्रेंड के हिसाब से हमने देखा तो अच्छे रिजल्ट मिले। इज ऑल्सो इन IFC, ये भी देखोगे, ये एक IFC कैंडल एंड देन फॉर, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या है, बॉडी क्लोज है यहाँ पे ग्रीन का, तो इट डजंट वर्केबल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे ये भी है, तो ये हाई वाला एक IFC कैंडल है। अब ये मार्केट बाउंस किया क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आया होगा, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस कंटिन्यू रखा। तो इस तरीके से एक IFC कैंडल्स होते हैं। बिटकॉइन में भी मैंने बहुत देखे, अदर चार्ट्स में भी आप देखते हो, चाहे मंथली हो वीकली हो, उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि इन टाइम फ्रेम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलता है IFC कैंडल, ठीक है। और IFC कैंडल आपका वर्किंग प्रोबेबिलिटी रखता है एंड इज ए गुड ब्लॉक, ये एक अच्छा ब्लॉक माना जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट में हमें दिखते हैं कि बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपको लगता है कि बहुत छोटे छोटे IFCs बने, बट ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। अब रीज़न यहाँ पे कोई अदर ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, और यहाँ पे अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर फॉल होके आता है इस रेंज में, ये इसका IFC और इसके फेयर वैल्यू गैप की रेंज में, इसके साथ वाले में, तो यहाँ पे जैसे 87,000 86 से 84,000 की ये जो रेंज है, यहाँ पे बहुत अच्छी वर्किंग प्रोबेबिलिटी इसकी रह सकती है, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरियाज है। अब जैसे करंट जो कैंडलस्टिक फॉर्मेट है, वो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने स्वीप किया, ये भी एक IFC का ही फॉर्मेट बना है, जहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया था और यहाँ से वापस मार्केट बाउंस भी किया, इतना वापस उस रेंज में आया है, ठीक है। तो ये एक सारे जो है आपके IFC के फॉर्मेट से, ये कैंडल भी एक IFC का फॉर्मेट था, जहाँ से ये बिटकॉइन का मार्केट वापस निकला, बाउंस हुआ, ठीक है। तो IFC कैंडल्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे बॉटम में भी जो बाउंस हुआ इज ऑल्सो फ्रॉम IFC कैंडल, ठीक है, यहाँ पे, ओके। सो ये यहाँ पे भी जो बाउंस आया, ये भी एक ब्लैक वाला एक अपने आप में एक IFC कैंडल था, ठीक है। यहाँ से जब वो बाउंस किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये ब्लैक ने लास्ट ग्रीन का लो लिक्विडिटी स्वीप किया और ये अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। तो ये जो है सारे कंडीशन है IFC कैंडल के, इसको आप आपके लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कैसे?
ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसके बिटवीन के जितने भी आईएफसी कैंडल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। कहीं कंटिन्यू मार्केट में चलते चलते भी कहीं आईएफसी बनता है, उसको रीटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू शो करता है, तो वो भी एक स्ट्रांग रिवर्सल्स का मतलब एक स्ट्रांग कंटिन्यू ट्रेंड का साइन होता है। तो आईएफसी कैंडल्स का बहुत अच्छा रोल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा बायस का शॉर्टकट टाइप में मान सकते हो। तो ये इस तरीके से हमारा आईएफसी कैंडल का पूरा फॉर्मेट था जिसको यूज़ कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड मेविन ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे आपके लिए ऑफर्स है कि हमारा जो एक प्रीमियम जो ग्रुप है उसका एकदम सर्विस आपके लिए फ्री है, बिल्कुल। ठीक है, कैसे? ये है मेवन प्रीमियम ग्रुप, जिसके अंदर बिटकॉइन के ट्रेड्स और आपको इथेरियम फॉरेक्स मार्केट के सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्टो के फॉरेक्स के सारे ट्रेड मिलते हैं। बस आपको हमारे जो एफिलिएट लिंक है, जो एग्जाम ब्रोकर है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी मिल जाएगा। ठीक है, उस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और मस्ट यूज ट्रेड मेविन पार्टनर कोड। आपको कैपिटल के अंदर ट्रेड मेविन लिख के पार्टनर कोड यूज़ करना है और आपको अकाउंट क्रिएट करना है और बस मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट एडमिन लिंक मिलेगा, मुझे डीएम करना है। ठीक है, तो आपको जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप का फैसिलिटी फ्री में मिल जाएगा, जहाँ पे हर महीने के 2 सैटरडे को जो है लर्निंग क्लासेस भी होते हैं एंड आपको डेली बेस पे 4 से 5 सिग्नल भी दिए जाते हैं, जिसका एक्यूरेसी अभी 70 से 75% के बिटवीन चलता है। ठीक है, तो ये जो है आपके टोटल अभी हमारी तरफ से आईएफसी के लिए एक्सप्लेनेशन रहेगा। अगर आप खुद सेल्फ सीखना चाहें तो हमारी वेबसाइट है आई ट्रेड मेविन, हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, ट्रेड ऑफिशियल एप्लीकेशन है ट्रेड मेविन का, जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में आओगे 2025 का कोर्स मिल जाएगा। अभी 2026 का कोर्स का भी आपका अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इसके लिए आप ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट शो हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।